अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। अमृतांशी, उम्मीदों वाला बजट, लोगों को काफी उम्मीदें थी, अब बजट भाषण हो चुका है, आखिर कितना खड़ी उतरी है वित्त मंत्री लोगों की उम्मीदों पर? बिल्कुल, देखिए लोगों को उम्मीद थी सबसे पहले तो जो टैक्सेशंस है, टैक्सेशंस के प्रपोजल्स आए कुछ, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पर जो है कुछ ना कुछ कमी या रिबेट जो है हम कह सकते हैं कि उसके प्रपोजल्स आए। फिलहाल टैक्स को लेकर जो है कोई रिलीफ आम आदमी को इस बार नहीं दिया गया है, और इसी को लेकर जो है खास तौर से उम्मीदें को लोगों को थी। लोगों से भी बातचीत हम करेंगे क्योंकि अब बजट आ चुका है। सुबह से हम उनसे पूछ रहे थे कि उम्मीदें क्या थी, अब कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं, इसको लेकर चर्चा करते हैं लोगों से और बातचीत करेंगे। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी इन्होंने देखिए बजट का भाषण देखा है। कैसी आपको उम्मीदें थी और शुरू में, और क्या वो पूरी हुई हैं, क्योंकि टैक्सेशंस में कोई रिलीफ नहीं है? मैम, टैक्स में तो काफ़ी रिलीफ है, टैक्सेस उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी कुछ प्रॉफिट वगैरह भी होता है ना, तो टैक्स का तो कोई इशू नहीं है हम लोग को। पर आम आदमी को जो ऐसा लग रहा था कि रिबेट जो है वो बेहतर हो और रिलीफ दिया जाए, स्लैब्स जो है वो उनको ठीक किया जाए, क्योंकि अभी भी सब जो है वो टैक्स लगातार इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कई प्रोडक्ट्स पे भर रहे हैं। मैम, ऐसा है, टैक्स जो रहता है गवर्नमेंट का जाता रहता है, तो उससे तो काफ़ी कोई वो नहीं है। बाकी ये रहता है कि जैसे किसी चीज़ पर ज़्यादा लगता है तो वो भी अपना ही उसमें रहता है कि वो लोग उनका प्रॉफिट वगैरह निकाल सकें या अपना भी कुछ प्रॉफिट दिखा सकें, तो इस विशेष पे रहता है मैम। उम्मीदें विजय भाई ये कहना चाहते हैं कि टैक्स जो है ऑलरेडी स्लैब ठीक था, लास्ट ईयर में भी जो आया था बजट जब भी ठीक था, अभी भी एज पर मतलब ठीक है। जो टैक्स अपन पे करते हैं वो अल्टीमेटली घूम फिर के कहीं ना कहीं अपन को मिलता है, और सैलरी क्लास है हम लोग तो ऑलरेडी टैक्स जाता ही है हमारी सैलरी से। क्लास को इस बार ज्यादा कुछ रियायतें नहीं दी गई हैं, तो क्या आपको लगता है बचत इस टैक्स के बाद हो पाएगी, क्योंकि ये इंटरिम बजट था? अब देखते हैं नेक्स्ट बजट में हो सकता है कुछ अपडेट आएगा उसके अंदर, तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे। बट इट वाज ऑलरेडी अ गुड बजट लाइक लास्ट ईयर आल्सो, सो एवरीवन इज अर्निंग, एवरीवन इज पेइंग द टैक्सेस, तो ठीक है। अभी गवर्नमेंट को भी पैसा जाता है अपना, अल्टीमेटली तो घूम फिर के अपन को ही मिलता है वापस, उसकी प्रॉफिट अपन को ही आते हैं, तो ऐसा हम लोग का मानना है। बाकी और डिफरेंट लोग हैं, उनकी अपनी डिफरेंट राय और सोच हो सकती है। सरकार ने एक और बात कही है, आप लोग जो बता रहे हैं कि गरीब जनता पर फोकस है, युवाओं पर फोकस है, अन्नदाताओं पर यानी कि किसान और महिला, कई ऐसी फोकस जो है, तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई में ऐसे वर्ग हैं जिन पर फोकस किए जाने की जरूरत ज्यादा है? ऑब्वियसली सी बात है, जो किसान है, जो अन्नदाता होते हैं हमारे, उनके यहाँ तो फोकस करना मैंडेटरी है, बनता भी है, क्योंकि भाई फसल उगाते हैं, कभी ख़राब हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं खेती किसानी में भी, तो उसके अंदर उसका फ़ायदा अगर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनको भी, जो अपन ख़रीदते हैं, आटा ख़रीदते हैं, गेहूँ ख़रीदते हैं, वो चावल ख़रीदते हैं, वो भी सस्ते दाम में मिलेगी, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम सबको प्रॉफिट मिलेगा इसके अंदर से। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अपने देश में वो यही है कि अपन किसानों को, और जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हमारे जैसे हैं, उन सबको बेनिफिट दिया जाए, तो आई थिंक गवर्नमेंट कर रही है काम उसके ऊपर और वो कवर अप हो जाएगा। आप भी कुछ कह रहे थे? मैं यही बोल रहा था जो सर ने कहा है अभी आपने, कि किसानों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए टैक्स के लिए, क्योंकि वो लोग क्या दिन भर मेहनत भी करते हैं, प्लस कभी फसल नुकसान हो रहा है, उनका लॉस वगैरह भी देखना पड़ता है, तो उसमें क्या टैक्स से थोड़ा सा रिलीफ मिले तो उनको काफ़ी ज़्यादा आगे बेनिफिट होगा ना, ऐसा रहेगा। आपको क्या लगता है, कुछ तो आपको लगता है कुछ राहत रही है टैक्स में? सर ने सही बोला, किसानों के लिए तो होना चाहिए, किसानों पर ज्यादा बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए बड़े बड़े बिजनेसमैन उनको तो वो तो टैक्स कहीं ना कहीं चोरी कर ही रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट सिर्फ सैलरी और प्रॉपर टैक्स दे रहा है, उसको थोड़ा देखना चाहिए किसानों के लिए। अपने यहाँ इंडिया में टैक्स पेइंग परसेंटेज क्या है, कुछ आइडिया? काफी कम है। कितना है ये मुझे आइडिया नहीं है, पर है, मतलब ये मैं मानती हूँ कि टैक्स कलेक्शन में पसीने छूट जाते हैं। अपने यहाँ इंडिया में ना टैक्स कलेक्शन परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम है। अल्टीमेटली दो चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं वो भरते ही नहीं है टैक्स, और उसके तरीके होते हैं, अपन इतनी इनकम ही नहीं दिखाते। किसी का कैश फ्लो का बिजनेस है तो वो इनकम नहीं दिखाता है, तो अल्टीमेटली क्या है, जो टैक्स पेयर्स हैं ना, थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट ये कोशिश करे, अगर पॉसिबिलिटी बने कि सब लोग टैक्स पे करें, जो जितना कमाई कर रहा है उस टैक्स स्लैब में अगर आता है, उनको इनकम टैक्स देना बनता है, अगर वो देना शुरू कर देंगे तो आम जनता क्या, अपना देश जो है वो अगले 5 साल में कहीं, और अपन ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं, ऑलरेडी बहुत आगे जा रहे हैं, अपन ये ग्रोथ जो है ये कम से कम 4 टाइम 5 टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि आप लोग सेटिस्फाइड हैं अभी जो है? हाँ, हम तो सेटिस्फाइड हैं। देखिए
कहीं ना कहीं इन्होंने एक बहुत बिल्कुल। अच्छी बात कही कि जो टैक्स स्लैब में रिलीफ्स फिलहाल नहीं आए हैं, शायद यही वजह है कि कई लोग टैक्स भरने से चूकते हैं और यही बिल्कुल। वजह है कि परसेंटेज भी काफी कम है और यही कारण रहते हैं। हालांकि जनता इसको एक नॉर्मल सा बजट बता रही ठीक है है, क्योंकि नॉर्मल और